जो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वह त्रिभुज के बारे में बताए थे, जिसमें बताया गया था कि त्रिभुज में कितने कोण, कितने भुजाएं और कितने शीर्ष होते हैं। इसके संबंध में पहले जानकारी दे चुके हैं और आज हम जो है पाइथागोरस त्रिक के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक, ये पाइथागोरस क्या था? एक गणितज्ञ था। तो इन्होंने ये भी बताया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाता है तो ये पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। ये ऐसा जो है पाइथागोरस ने कहा था। अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर नहीं आता है तो वह पाइथागोरस त्रिक नहीं कहलाएगा। तो पाइथागोरस ने क्या किया था? एक समकोण त्रिभुज लिया था। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो है मान लेते हैं कि ये कोण ए है और ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो जिसमें जो है क्या, ये जो भुजा खड़ा भुजा आता है, खड़ी भुजा, तो इसको हम लंब कहते हैं। ये पाइथागोरस का है। और जो क्षैतिज भुजा है उसको हम आधार कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा और वह तिरछी भुजा है उसको हम कर्ण भी कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो इसी को पाइथागोरस ने क्या कहा कि कर्ण को सी मान लेता है और अन्य दो भुजा जो बचा तो अन्य दो भुजाओं में किसी को भी ए और बी से उसने जो है सूचित कर देता है। तो सी का जो वर्ग होगा, अन्य दो भुजा का जो वर्ग होगा, का योग होगा, वो दोनों भुजा के वर्ग का योग और बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर अगर आ जाता है तो वह पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। तो इसी में पाइथागोरस ने क्या किया था कि इसको मान लिया था सी, बड़ी बड़ी भुजा को मान लिया सी, और जो दो शेष भुजा आया तो इसमें दोनों में से किसी को भी ए और बी लिख सकता है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। यानी हो गया क्या, बड़ी भुजा सी और दूसरी पहली भुजा ए तो तीसरी भुजा बी, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यानी पाइथागोरस जो का जो फॉर्मूला था कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या दिया था कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मतलब क्या है? ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग हुआ, यानी जो तीसरी भुजा कहते हैं जिसको। और ये स्क्वायर जो हुआ इसको मान लो ये पहली भुजा का वर्ग है और बी जो है मान लो ये दूसरी भुजा का वर्ग है। यानी तीसरी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाता है तो वह पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा, यानी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका यही था पाइथागोरस। तो इसमें पाइथागोरस ने क्या था, ये अगर ये त्रिभुज में तीन भुजा आया ताकि कौन भुजा कितना का होगा जो हम पाइथागोरस त्रिक में आएगा। तो पाइथागोरस ने हमेशा इस भुजाओं का तीन मान लिया, तीन भुजाओं का तीन मान। तो तीन मान वो जो है अलग अलग मान लेता था। तो अलग अलग मान को इसी फॉर्मूला पर अगर बैठाता था तो देखा कि अगर सी स्क्वायर का मान जो हो, स्क्वायर का मान अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के मान के बराबर होता था तो वह पाइथागोरस कहलाता था। इसी में हम एक जो है क्वेश्चन को जो है दे रहा हूं पाइथागोरस के आधारित पर। तो इसमें क्या दिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं
भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं? ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो है, तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, इसी को मुझे साबित करना है। अब ये है क्या कि ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 ही सेंटीमीटर क्यों लेते हैं सर? ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें हमेशा हम 3 मान लेंगे और तीनों मान अलग अलग लेंगे और वही तीनों मान को इस फॉर्मूला पर रख के अगर सॉल्व करेंगे तो अगर ये बराबर हो जाता है तो पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। तो जिसमें है जो क्या देख रहे हैं अब हम जैसे इसी मान पर चल रहे हैं, तो इसमें हम एक त्रिभुज लिए। कौन सा त्रिभुज लिए? तो ये हम समकोण त्रिभुज लिए। तो ये समकोण त्रिभुज में जब लिए हैं तो ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है और इस क्वेश्चन में भी एक बड़ी मान होगा, तो जो बड़ी मान होगा उसको सबसे बड़ी भुजा की इस तरफ ही रखना है। तो बड़ी भुजा को हम C लेते थे, तो C बराबर ले लेते थे 5 ले लिए सेंटीमीटर। अब जो है 2 मान बचा हुआ है, बड़ी संख्या के बाद 2 मान बचा हुआ है। इस 2 मान को तुम या इसमें भी रखो या इसमें किसी में भी रख सकते हैं। तो मान लिया जाए इस तीर को हम इस पेन मान लेते हैं, तो इस भुजा को हम मान लेते हैं ए बराबर 3 सेंटीमीटर। और अब बचा ये 4, तो इसको मान लेते हैं बी बराबर ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का मान स्पष्ट हो गया कि कौन भुजा में कौन सा मान रखें। अब इसी मान पर अब हम बनाएंगे। देखो अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ABC में जो है, तो ये जो ये मान लो ये पहली भुजा है, तो पहली भुजा हुआ 3 सेंटीमीटर और ये B है, ये हो गया दूसरी भुजा, ये हुआ 4 सेंटीमीटर और ये C जो हुआ 5, ये हुआ तीसरी भुजा। तो ABC का मान हो गया। तो पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला जो था, तो उसी फॉर्मूला को अब लेते हैं हम कि C² बराबर A² प्लस B²। ठीक है, अब जहां पर मेरा C है तो C का मान यहाँ होगा कहीं, तो C का मान देख रहे हैं 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ A है, तो A का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है। अब यहाँ देखते हैं B है, तो B का मान यहाँ 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब इसी चीज को देखना है क्या, अब इधर देखते हैं। अगर 5 पर स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 2 बार गुना करना है। तो 5 को 2 बार गुना करते हैं, यानी 5 गुना 5 तो हो जाता है 25। ठीक है, अब इधर देखें, अब एक की जगह आया है 3 पर स्क्वायर। 3 पर स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 बार गुना करो, तो 3 को 2 बार गुना करने से हो जाता है 9। अब फिर प्लस है। अब फिर यहाँ देखते हैं कि 4 पर स्क्वायर है, तो 4 पर स्क्वायर है मतलब हुआ कि 4 को 2 बार गुना कीजिए, तो 4 गुना 4 गुना करते हैं 16 हो गया। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद देखना है क्या, ये 25 अब बराबर, अब इधर 9 है और 16 है प्लस में, तो 9 और 16 को जोड़ दो, तो 9 और 16 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 25। यानी 25 बराबर अगर 25 हो गया, ये पाइथागोरस त्रिक है। अगर ये इनके बराबर नहीं होता तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं कहलाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC
एक पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस के बारे में हम बताएं और बच्चे लोग अब आसान से इसको पाइथागोरस के संबंध में जो है अगर क्वेश्चन रहेगा तो बता सकता है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। और इस क्वेश्चन में जहां तक बच्चे को अगर समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में जो है इसको भेज सकते हैं। और ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और विद्यार्थियों के बीच में इसको फैलाइए।